बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। ये बात बुजुर्गों से सुनी थी कि जिस चीज का तस्करा कसरत से किया जाए उसका यकीन दिल में उतर जाता है। तस्करा चाहे माल का हो या अल्लाह पाक के अहकाम और आमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये बात 100% ठीक है कि जब आमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्करे खत्म होते हैं तो उसकी जगह माल के तस्करे ले लेते हैं। अब होता यह है कि पहले माल खर्च करते हैं और खूब करते हैं, फिर बेयकीनी की कैफियत से आमाल करते हैं और फायदा नहीं होता, क्योंकि यकीन तो माल पर है। आपने भी जरूर मुशाहिदा किया होगा, और अगर इस तरफ अब तक नजर नहीं गई तो अब जरूर कीजिएगा कि अस्पताल, जेलें, कोर्ट, कचहरियां और इस जैसी बहुत सी जगहें जहां लोग मजबूर होकर आते हैं, उन जगहों पर मौजूद मसाजिद, मुसल्ले बहुत आबाद होते हैं। जबकि माल दौलत, शोहरत और सिफारिश साथ छोड़ देते हैं तो कसरत से जिक्र और वज़ाइफ किए जाते हैं। मैं आपको एक नुक्ता फिक्र दे रहा हूं, गौर जरूर कीजिएगा। दुख, बीमारी, परेशानी, गम सब अल्लाह की तरफ से है, वही उसको वापस लौटाता है। इम्तिहान हमारा है कि इन दुख, बीमारी और परेशानी के मौक़ों पर हमारी नजरें कहां चली जाती हैं। इसी यकीन और नजरिए के जाविये को ठीक करने के लिए तस्बीह खाना से सर जोड़कर कोशिश की जा रही है, ताकि आमाल के तस्करे हों और उनका यकीन दिल में पैदा हो। आज की इस महंगाई के दौर में हर तरफ भूख, अफलास, कारोबार की बंदिश, घरों में अखराजात पूरे ना होना और माली मुश्किलात का सामना मामूल नजर आता है। हमने अपने अखराजात में बेपनाह इजाफा कर रखा है, जिनको पूरा करने के लिए आमाल के रास्तों को छोड़कर बैंकों और इधर उधर से कर्ज लेने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से मजीद परेशानियां, डिप्रेशन और उलझनों में घिर जाते हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हमारे पास अल्लाह के वज़ाइफ के बहुत ज्यादा ऐसे वाक़यात और मौजज़ात हैं। बहुत से लोग जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए और माली मुश्किलात का शिकार थे, जब उन्होंने आमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाया तो अल्लाह पाक ने उनके घरों के राशन, मकान की तामीर में, कारोबार में, शादियों, माल दौलत में बेपनाह बरकतें अता फरमाई हैं। मखलूक खुदा को आमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परेशानियों, मुश्किलात और मसाइल का हल मिल रहा है। आप भी इन आमाल को अपनाकर रब की नेमतों का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। कुरान पाक की एक सूरह मुबारका का अमल है, और ये आप कर लेंगे तो आपकी जितनी भी मुश्किलात होंगी, खासकर रिस्क की तंगी के लिए ये जो अमल है ये बहुत ही ज्यादा मुजर्रब है। इसको पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात खत्म कर देंगे और आपको ऐसी ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएंगे जहां पर आपका गुमान भी नहीं जाता होगा। आजकल दौलत कमाना हर इंसान का शौक है, और जिसके पास दौलत होती है सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त उसी के होते हैं। जिस इंसान की हालत खराब होती है और उस पर मुफलिसी और गरीबी होती है तो उस पर रिश्तेदार भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं और उसको वो प्रोटोकॉल या वो इज्जत नहीं मिलती जो पैसे वाले को मिलती है। तो ये बहुत ही आसान सा अमल है। आपने करना है इस तरह कि आपने मगरिब के बाद, जब आप मगरिब की नमाज अदा कर लें तो उसी वक्त आपने अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लीजिए। फिर आपने वहीं बैठकर 3 लौंग के दानों पर दम करें और उन दानों में से 2 दानों को अपने घर में उस जगह रखें जहां आप पैसे और जेवरात रखते हैं, और लौंग का 1 दाना आप अपने पास बटवे में रख दें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत इतनी ज्यादा है कि आपके सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप पर अपने खजानों के मुंह खोल देगा और आपकी जितनी भी परेशानियां होंगी, जितनी भी आप गुर्बत में, कर्जे में घिर चुके होंगे, इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपके वो मसाइल हल हो जाएंगे और आपको अल्लाह ताला
बेहतरीन ना खत्म होने वाला रिस्क देगा जो आपकी नस्लों तक चलता रहेगा। इस वजीफे की बहुत ज्यादा फयूज व बरकत हैं। आप इसको किसी और मकसद के लिए भी पढ़ सकते हैं, जहां पर आपको रिश्तों का मसला है, अपनी बच्चियों के लिए, या कोई और मसाइल हैं, दुश्मनों का कोई खौफ है, या कहीं पर आपको कोई मसला है, तो इस वजीफे को आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो मगरिब के बाद का अमल है, ये दौलत के लिए, रिस्क के लिए, पैसे के लिए बहुत ही बेहतरीन अमल है। मैं खुद इस वजीफे का आमिल रहा हूं और इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज्यादा नवाजा है। इस वजीफे को करें, आगे उन लोगों को भी बता दें जिनको माली परेशानी का सामना है। इंशाअल्लाह हर किस्म की माली परेशानी जड़ से खत्म हो जाएंगी। मैंने ये अमल जिसको भी पढ़ने को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उस बहन भाई ने इस अमल से बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया। एक भाई ने आज सुबह फजर के वक्त मुझे एबटाबाद से मैसेज करके मुझे इस अमल के बारे में कहा। इन्हीं का मैसेज पढ़कर आपके सामने रखता हूं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको और आपके खानदान को लंबी जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, खुशियों और अपनी खास रहमत के ज़ेरे साया रखे। आपका साया हम सब पर कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं बहुत परेशान और दुखों में घिरा हुआ इंसान हूं। मेरा बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ था। जब से मैंने आंख खोली, अपने इर्द गिर्द परेशानियां ही परेशानियां देखी। मेरी जिंदगी की सब राहें बंद थीं कि अचानक मैंने यूट्यूब पर आपका पुराना दर्स सुना, जिसमें आपने सूरह कौसर और 3 लौंग के दानों का अमल आपने बताया था। मैंने पूरे यकीन के साथ इस अमल को किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर्ज की दलदल से निकल रहा हूं। मेरी जिंदगी में सुकून आता जा रहा है। बस दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को खुशियों भरी जिंदगी अता फरमाए। अब करीब आखी हम जैसों के लिए उम्मीद की किरण है। इसी तरह एक और भाई का मैसेज उसी दिन हमें मौसूल हुआ और कहने लगे, मोहतरम हजरत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी और सेहत दे, हमेशा आपका घराना आबाद रहे। आप अल्लाह के हुक्म से दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मेरी बहन की शादी थी। बारात वाले दिन 400 मेहमान आ गए। मैंने उसी रोज सूरह कौसर और लौंग के 3 दानों वाला अमल किया हुआ था। मैंने उसमें से एक लौंग को पानी में डाल दिया और उस पानी को हर खाने में थोड़ा थोड़ा डाल दिया। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली कि 400 अफराद ने जी भर कर खाना खाया, और हैरत की बात है कि बाद में हमने पूरे मोहल्ले में भी तकसीम किया। अल्लाह ताला ने मेरे अब्बू की इज्जत रख ली। उस करीम का जितना शुक्र अदा करूं कम है। फिर हमने शुक्राने के नफिल भी अदा किए। अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। फिर इसी तरह एक और मजबूर इंसान का मैसेज कुछ दिन पहले ही मौसूल हुआ था। वो कहने लगे, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पैदाइशी तौर पर एलर्जी का मसला है। पहले ये मसला सर पर था। सर पर खुश्की हो जाती, फिर खुश्की की वजह से सर पर दाफड़ पड़ जाते। तब डॉक्टर से इलाज करवाया तो एक मशहूर ब्रांड का शैम्पू और नीम का साबुन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। वक्ती तौर पर आराम आ जाता, मगर फिर वही हो जाता। मेरी वालदा कंघी के साथ मेरे सर से ढेरों खुश्की निकालती। इसके बाद मेरे माथे पर खुश्की आ गई। माथे पर खुश्की की तह जम गई। फिर डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाए। उन्होंने ट्यूब वगैरह लिख कर दे दी। वो लगाई तो वक्ती तौर पर आराम आ गया। जब मैं 8वीं क्लास में हुआ तो मेरे पूरे जिस्म पर खुश्की फैल गई। पहले छोटे छोटे दाने निकलते। जब दाना फैलता, जब दाना फटता तो अपना निशान छोड़ जाता। जगह सुर्ख हो जाती, उस पर खुश्की की तह जम जाती। स्किन स्पेशलिस्ट से इलाज करवाया तो आराम आ गया। फिर मसला छाती, बगल और पेशाब वाली जगह पर शुरू हो गया। मैंने बहुत हकीमों और डॉक्टर से इलाज करवाया, मगर वो दवाई वक्ती तौर पर काम करती। 1 साल पहले मैंने एक जगह आपका दर्द सुना था, जिसमें आपने सूरह कौसर और लौंग का अमल बताया हुआ था। मैंने उसी दिन उसको अपनी डायरी में लिख लिया था। इस अमल को पढ़ा तो बहुत लुत्फ आया। क्या कमाल की चीज है। मैंने उस लौंग को अपने पास रखा और पानी में डालकर पीता रहा। जैसे ही पानी कम होता, मजीद पानी डालकर पीता। पूरे 8 दिन इस पानी को पीता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अब 70% ठीक हो चुका हूं। अमल अभी जारी है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, कितना मुबारक अमल है। अल्लाह पाक हर मुसलमान बहन भाई को ये मुबारक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें।
کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔